अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, कर दिया मशरिकों मगरिब में उजाला जिसने, हर बुराई को किया देश निकाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने। ऐसे ही इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं, नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। पढ़िए झूम झूम के दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं आका, जब मेरा उम्मती, मेरा चाहने वाला, मेरा दीवाना मुझ पर सिद्क दिल से दरूद पाक पढ़ता है तो उसका दरूद खुद मैं अपने कानों से सुना करता हूँ। आका फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती मुझ पर सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़े उसका दरूद खुद मैं अपने कानों से सुनूं। और जब मेरा उम्मती, मेरा चाहने वाला, मेरा दीवाना मुझ पर रसमन तरीके से दरूद पढ़े तो उसका दरूद मेरी बारगाह तक अल्लाह के फरिश्ते पहुंचाते हैं। मर्जी आपकी है, फरिश्तों के जरिए पहुंचा दो या डायरेक्ट मुस्तफ़ा को सुना दो। जो लोग डायरेक्ट मुस्तफ़ा को सुनाना चाहते हैं, रूबरू होकर बनफ्से नफीस होकर आवाज बुलंद हो दरूद पाक पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वो कुआरी पाक मरियम व नफख्तु फीही का तम है, अजब निशान आजम मगर आमना का जाया। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर अब भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। बुझी है शम्ह मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। इस वक्त जाम खजूर की पूरी बस्ती इश्क मोहब्बत आला हजरत की दूधिया रोशनी में नहाई हुई है। और क्यों ना नहाए, क्योंकि इस वक्त पूरी जमाते अहले सुन्नत की पेशानी का झूमर है मेरे इमाम अहमद रजा। शायर कहता है, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रहे, जगमगा इश्क के उजाले से, दो जहां में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, सब मेरे अमामे की जीनत हैं। आप लोग तशरीफ रखते हैं, आप मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं। क्योंकि आका फरमाते अल मुस्लिमु अखु मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई हुआ करता है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, अगर आप कहेंगे तो करूंगा, और जो है अगर आप चाहेंगे तो करूंगा। अगर थोड़ी देर बोल के देखूंगा, आपको पसंद आती है तो बोलूंगा, ना तो अपनी जगह ले लूंगा। मैं आज यहाँ पर पहुँचा, मेरे भाई, मेरे अजीज जीशान अख्तर साहिब के जिनकी मोहब्बतें यहाँ तक खींच लाई। भाई मोहब्बत करते हैं, हाफिज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तजवीद के साथ पढ़ते हैं, बल्कि कारी कहूँ तो बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन का साया इन पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अब जरा सुनने के मिजाज में बैठे हैं तो मोहब्बत से बोल के दिखा दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, मैं यहाँ पर एक पोस्टमैन बन के आया हूँ, एक पोस्टमैन, एक डाकिया। डाकिया की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो जिसका खत लेकर आता है उस खत की बहुत वैल्यू हुआ करती है। मैं यहाँ पर खत किसका लेकर आया हूँ? अपने बाप का नहीं लाया हूँ, बल्कि रसूल पाक का लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू हो न हो, लेकिन सरकार का खत लेकर आया हूँ, उसकी वैल्यू जरूर है। और आप तकरीर सुने तो बस यही सोचकर सुने कि शायद कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। क्योंकि अभी मैंने एक खबर देखी कि एक शख्स था ना, उसकी 3 दिन
रह गए थे शादी को, शाम को सोने के लिए गया, अचानक तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, मौत हो गई। आज वो जो है कब्र के साये तले सो रहा है, मौत का कोई पता नहीं है। यहाँ पर जितनी देर बैठे मजबूर होकर नहीं बल्कि मसरूर होकर बैठे, जरा मोहब्बत से बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। अच्छा, कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी किसे कहते हैं? हम समझते हैं हमने अच्छे घर बना लिए कामयाबी, हम समझते हैं हमने बेहतरीन महल बना लिए कामयाबी, हम समझते हैं हमने पैसा कमाया कामयाबी, हम समझते हैं अच्छी गाड़ियों में चलते हैं कामयाबी। मैं कहता हूँ ये कोई कामयाबी नहीं है। हम समझते हैं कि मौलवी साहब आए चीख कर चले जाएं तो बड़ा अच्छी तकरीर मानी जाती है उनकी, शायर साहब आए अच्छे तरन्नुम में नात पढ़ें अच्छी मानी जाती है। मैं कहता हूँ कामयाबी इसे नहीं कहते हैं, मैं तो कामयाबी कहता हूँ उसको कि जब मेरी मौत का वक्त हो तो रब फरिश्तों के जरिए कहलवा दे बे मरने वाले मर रहा है लेकिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया। हाँ, एक मर्तबा ना बहुत शोर था, बहुत शोर हो रहा था। सरकार गौसे पाक नमाज अदा कर रहे थे, मगरिब की नमाज पढ़कर निकले, लोगों से कहा कि लोगों किस बात की खुशी मनाते हो? सरकार गौसे पाक से लोग कहते हैं सरकार कल जो है कल ईद है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं इस वजह से कि कल ईद है, कल ईद है, इस वजह से खुशी मना रहे हैं। तब मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कितने नादान हो तुम कि इस वजह से खुशी मनाते हो कि कल ईद है। गौसे पाक फरमाते हैं, वलियों के ताजदार फरमाते हैं, कहते हैं गौस की अब्दुल कादिर की ईद तो उस दिन होगी कि जिस दिन सात ईमान के इस दुनिया से चला जाएगा। जरा मोहब्बत से बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए मिंबर नूर पर अपने वक्त का एक अजीम शायर, अपने वक्त का एक बेहतरीन शायर मुकद्दर का सिकंदर जनाब नईम अख्तर साहिब बैठे हैं। इनकी शायरी आपको सुनना है, अच्छे तरन्नुम में आपको नात सुनाएंगे। अल्लाह ताला इनकी आवाज में बुलंदी अता फरमाए। ये जब नात पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मजमे में एक रंग आ जाता है। वहीं पर दूसरी जानिब मेरे बैठे हुए हैं शायर अहले सुन्नत जनाब साजिद नूरानी साहिब। हमने देखा बचपन से अब तक जो आवाज पहले थी वही आवाज के मालिक हजरत हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपके इमाम हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर तमाम लोग सुना दे, मैं फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जरा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। देखिए अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, क्या बनाया? इंसान बनाया, इंसान बनाया मेरे रब ने। उसका करम देखिए, अगर वो चाहता तो जानवर बना देता, चाहता तो चरिंदा बना देता, परिंदा बना देता। उसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात का ताज हमारे सर बांधा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाया हमारे बिना कहे। फिर उसका करम देखिए, उसने हमें मुसलमान बनाया, उसने मुसलमान बनाया हमारे बिना कहे। हमने दुआ नहीं की थी मौला तू हमें मुसलमान बना। फिर उसका करम देखिए कि हमने दुआ नहीं की थी मौला हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा करना, अपने हबीब की उम्मत में पैदा करना। उसका करम देखिए, 12 नबियों ने दुआ की थी मौला तू हमें नबी न बना, नबी न बना, नबी न बना, बल्कि अपने हबीब का उम्मती बना दे। उसका करम देखिए कि उसने हमें अपने हबीब का उम्मती बना दिया। फिर आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73, उसमें एक जन्नती होगा, एक जन्नती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि उसने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा कर कर जन्नती बना दिया है। मैंने खुतबा मसना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। हम दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद हमारे तौर तरीके अपनी जिंदगी के सबके अलग अलग है। जिंदगी में हम सब अपने अपने अलग तरीके से जिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा किया, दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान करीम है। लेकिन हमारे दुनिया में आने के बाद हमारे तरीके जीने
के अपने अपने अलग हैं। कोई जनाबे वाला इस तरीके से जीता है कि उसके पास लाखों का सरमाया है, उसके पास दौलत है, उसके पास सरवत है, उसके पास ताकत है, उसके पास कुव्वत है। कोई ऐसा भी है कि गरीब है, उसके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। कोई ऐसा भी है कि महलों में रह रहा है, कोई ऐसा भी है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये तो हमारी दुनियावी जिंदगी हुई। फिर हम अपनी अमली जिंदगी उठा के देखें, फिर हम देखते हैं कि कोई तो है इस दुनिया में कि जनाबे वाला वो तो जो है पहाड़ों की पूजा कर रहा है, कोई है जो जनाबे वाला तो है पानी की पूजा करता है, कोई चांद को पूज रहा है, कोई आग को पूज रहा है, कोई जो है जो सूरज को पूज रहा है। लेकिन कोई ऐसा भी है जो अपने रब के आगे, अपने रब के हुजूर में अपने सजदे को रगड़ रहा है, अपने रब के हुजूर में नमाजें अदा कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है, क्या मरने के बाद सबकी जिंदगी बराबर होगी? मरने के बाद सबका हिसाब बराबर होगा? नहीं नहीं साहिब, बल्कि मरने के बाद कुरान मरने के बाद सबका हिसाब बराबर नहीं होगा, बल्कि गुनाहगारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम का इंतजाम किया है। वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छे आमाल वालों के लिए जन्नत का इंतजाम किया है। क्योंकि हदीस पाक में आया है, आका फरमाते हैं दुनिया मजराउल आखिरा, दुनिया जो है आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें जो बोओगे पैसा पालोगे। अब दुनिया में किसी ने आकर, दुनिया में किसी ने रहकर नमाजें पढ़ी हैं, दुनिया में रहकर ज़कात दी है, दुनिया में रहकर गरीबों के काम आया है, दुनिया में रहकर यतीमों के काम आया है, बेसहारों का सहारा बना है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए जन्नत का इंतजाम किया है, जन्नत का इंतजाम किया है। एक वो है जो दुनिया में आया, आने के बाद न रब की इबादत की, न आने के बाद उसने जनाबे वाला कोई नमाज पढ़ी, न उसने इबादत की, न गरीबों के काम आया, न यतीमों के काम आया। उसने आने के बाद आया, आने के बाद दुनिया में जो रहा पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए जहन्नम का इंतजाम भी किया है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरे आका की बारगाह में आने के बाद, एक मर्तबा मेरे आका की बारगाह में हजरत सहाबा आ जाते हैं। सहाबा आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बता दिया जाए सबसे अच्छा शख्स कौन सा है, सबसे अच्छा शख्स कौन सा है? मेरे आका फरमाते हैं, मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो अमाल अच्छे हो, जिसकी उम्र लंबी हो अमाल अच्छे हो, जिसकी उम्र लंबी हो अमाल अच्छे हो। फिर सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आप पर हमारे बच्चे कुर्बान हो जाए, आका ये जिंदगी आप पे कुर्बान हो जाए, आका बता दिया जाए सबसे बुरा शख्स कौन सा है? आका फरमाते, मन ताला उम्रुहु व हस्ब मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल बुरे हो, आमाल बुरे हो, आमाल बुरे हो। अब जरा सोचो सुन्नी मुसलमानों, अब जरा सोचो जाम खजूर के सयूर मुसलमानों, आपकी जिंदगी कितनी लंबी हुआ करती है। आका ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो आमाल अच्छे हो, जिसकी उम्र लंबी हो आमाल अच्छे हो, सबसे अच्छा शख्स है। लेकिन हमारी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं हुआ करती है। वो औरतें जिनकी उम्र हुआ करती थी 700 साल, वो औरतें जिनकी उम्र हुआ करती थी 800 साल, लेकिन हम तो आका के उम्मती हैं, हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे नबी की 63 साल जिंदगी हुई है, उनके गुलामों की भी ज्यादा में ज्यादा 63 या 50 या 60 साल की जिंदगी हुआ करती है। जरा गौर करो मुसलमानों, इस जिंदगी में तुमने क्या किया है, इस जिंदगी में तुमने क्या कमाया है? इस जिंदगी में आने के बाद रब ने तुम्हें जिंदगी दी है, रब ने जिंदगी अता की किस लिए कि तू मेरी इबादत करेगा, तू जाने के बाद मेरे चर्चे करेगा, तू जाने के बाद मेरा जिक्र करेगा। ए मुसलमान बता तो सही, तूने रब से वादा किया था, ए रब मैं जाने के बाद तेरे चर्चे करूंगा, ए रब जाने के बाद मैं तेरा जिक्र बुलंद करूंगा, ए रब मैं तेरी इबादत करूंगा। और रब ने तो खुद कुरान में फरमाया है, रब फरमाता है कुरान में रब फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए जिन और इंसान मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान सुन ले, मैंने इबादत के लिए पैदा किया, तुझे इबादत के लिए। बता तू दुनिया में आया, रब ने भेजा इबादत के लिए, आने के बाद दुनिया में क्या किया? आने के बाद बता तूने दुनिया में किया क्या किया? अल्लाह अकबर। तूने क्या समझा इस दुनिया में तू रह जाएगा? आने के बाद तूने ड्रामे देखना शुरू कर दिए, तूने आने के बाद यहाँ पर आने के बाद जनाबे वाला तू दुनिया में पड़ गया, दुनिया में पड़ गया। और याद रखो मुसलमान,
मुसलमानों, एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है, एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है। याद रखो दुनिया छोड़कर सबको जाना है। और याद रखो उसके बाद मैदान महशर में भी आपको जमा होना है, कब्र में भी जाना है। कब्र बड़ा अंधेरी कोठरी हुआ करती है। सोचो मुसलमानों, रब से वादा करके आए थे हम तेरी इबादत करेंगे। रब कहता है मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। फिर सोचो सही, तुम दुनिया में आने के बाद क्या कर रहे हो? अगर कल मैदान महशर में जब रब के सामने तुम्हारी हाजिरी होगी, जब रब के हुजूर में तुम जाओगे, रब के हुजूर में जाने के बाद अल्लाह के हुजूर के सामने जब तुम खड़े होगे तो मेरा रब कहेगा बंदे तुझे दुनिया में भेजा था, दुनिया में भेजा था, दुनिया में भेजा था, बता तूने दुनिया में जाने के बाद क्या किया? अल्लाह अकबर। तो रब के हुजूर में क्या जवाब देगा? मौला मैंने मकान बनाया था, मौला मैंने दुकान बनाई थी, मौला मैंने पैसा कमाया था, मौला मैंने दौलत कमाई थी। नहीं नहीं, तू रब के सामने कोई जवाब नहीं दे सकेगा। हाय हाय कहेगा, या अल्लाह अगर तू मुझे जिंदगी दे दे मैं फिर तेरी इबादत कर लूं। अल्लाह अकबर। जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है, जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो आने के बाद अगर तुम्हें रब को राजी करना है, चाहते हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, चाहते हो कि तुम जन्नत के हकदार हो जाओ, तो मेरे भाइयों आज भी वक्त है, आज भी तुम्हारे पास टाइम है, आज भी तुम्हारे पास उम्र है। रब के हुजूर में अपनी पेशानी को झुका दो, झुकाने के बाद रब के हुजूर में अर्ज कर दो, मौला आज तक जो मैंने गुनाह किए थे, मौला तू ही तो करीम है, मौला तू ही तो रहीम है, मौला तू ही तो मेरा मालिक है, मौला तू ही तो मेरा खालिक है। मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे। तो कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे काबा की, अगर तेरा एक भी आंसू रब की बारगाह में निकल गया, इधर आंसू गिरेगा, उधर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, खतीब अहले सुन्नत कासिम रज़ा मजरी बरेली शरीफ, नारे हैदरी। अल्लाह ने पैदा किया किस लिए? इबादत करेंगे हम उसकी इबादत करेंगे। अल्लाह ने पैदा किया इसलिए कि बंदा मेरा चर्चा करेगा। लेकिन हमने क्या समझ लिया? हमें मरना नहीं है। मेरे भाई हम इस दुनिया में आए हैं तो मरना जरूर है। एक दिन सबको इस दुनिया से चले जाना है, एक दिन सब चले जाएंगे। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, ये जितने से बैठे सब मर जाएंगे, स्टेज पे बैठे सब मर जाएंगे। सारी कायनात को फना होना है, उसके बाद रब के हुजूर में जमा होना है, मुस्तफा के सामने हाजिरी होना है। बताइए मुस्तफा के सामने तुम क्या मुंह लेकर जाओगे? मुस्तफा कहेंगे मेरी उम्मत आ रही है। आका फरमाते ना जब मैदान महशर में मेरी उम्मत को पेश किया जाएगा मेरे सामने, तो मैं फख्र से चौड़ा हो जाऊंगा, मैं फख्र से चौड़ा हो जाऊंगा। बताइए मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत आएगी, मैं फख्र से चौड़ा हो जाऊंगा। सोचो आका कितना प्यार करते हैं तुमसे। फिर तुम मैदान महशर में गुनाहों का बोझ लेकर जाओगे, ये दुनिया में गंदे काम करके जाओगे, अय्याशियां करके जाओगे, मक्कारियां करके जाओगे। तुम क्या समझते हो तुम्हारी मक्कारियों से मदीने वाले खुश होते हैं? तुम क्या समझते हो तुम्हारी मक्कारियों से मदीने के ताजदार खुश होते हैं? नहीं नहीं साहिब, मदीने के ताजदार उससे खुश होते हैं जो नमाजें पढ़ता है, मदीने के ताजदार उससे खुश होते हैं जो रोजा रखता है, मदीने के ताजदार उससे खुश होते हैं जो ज़कात दिया करता है। साहिब एक दिन सारी जिंदगी फना, सारी कायनात फना हो जाएगी। और आप क्या समझते हो मैदान महशर का जिक्र आता है लोग हंसने लगते हैं, लोग कहते हैं मौलाना आता है बताता है चला जाता है। मैं कहता हूं तुम क्या जानते हो मैदान महशर के बारे में? आका फरमाते मैदान महशर के बारे में, आका फरमाते आज जो सूरज है ना, सूरज इसकी पीठ है तुम्हारी तरफ, कल मैदान महशर होगा ना तो इसका सामना तुम्हारी तरफ हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सवा नेज़े पे आ जाएगा। आज जिसकी धूप तुम गर्मियों में बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, बताओ कल इसका जो सामना आपके सामने होगा, बताइए वो बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तुम्हारे तो ये नर्म नर्म जिस्म है, ये मुलायम मुलायम जिस्म है, ये बेहतरीन जिस्म है जो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताइए क्या वो मैदान महशर की आग बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और याद रखो मैदान महशर कोई मामूली चीज नहीं है। मैदान महशर में बड़ा भयानक माहौल होगा, मैदान महशर में भड़कती हुई आग आपका पीछा कर रही होगी। जनाबे वाला आज भी वक्त है सुधर जाओ, आज भी वक्त है तौबा कर लो, आज भी वक्त है रब के हुजूर में सजदा कर लो। कसम खुदा की
अगर आप चाहते हो कि मदीने के ताजदार राजी हो जाएं तो नमाजें पढ़ना होगी। अगर आप चाहते हो कि जन्नत के तुम हकदार हो जाओ तो नमाज कायम करना होगी। और याद रखो, जो नमाज कायम करता है आका की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। आका फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ा करो। और याद रखो, जो आका को ठंडक पहुंचाता है तो कसम खुदा की उसे देखकर मदीने वाले खुश हो जाते हैं। और याद रखो, जिससे मदीने वाले खुश हो जाते हैं उससे रब राजी हो जाता है। और जिससे रब राजी हो जाता है वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, कल मैदान महशर में भी कामयाब हो जाता है। मुसलमानों, जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी है, मरना सबको है, सबको जाना है। बताइए तुम कब्र में जाओगे और ये आपकी दाढ़ी जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है ये मेरी सुन्नत है, अगर इसको रखा कर नहीं जाओगे, जब कब्र में उतरोगे और मुस्तफ़ा आपसे अपना चेहरा फेर ले, बताइए तो कोई है सहारा? नहीं है कोई सहारा। याद रखो, हमारे तो दोनों जहान में सहारा सिर्फ मुस्तफ़ा है। हमें तो जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा के दरबार से ही तो मिला है। और याद रखो, ये जिंदगी जो तुम जी रहे हो ये भी किसी और का सदका नहीं है, ये भी तो मदीने वाले का सदका है। मुसलमानों, आज भी सुन्नतों को अपना लो। मुसलमानों, आज भी कुरान को अपना लो। सारी दुनिया अपने सर पे बिठाने तुम्हें तैयार है, सारी कायनात तुम्हें सर पे बिठाने तैयार है। हमने तो जो है अपनी जिंदगी को यही समझ लिया कि हम दुनिया में आए, दुनिया में खाया, दुनिया में कमाया, दुनिया में रहे, फिर चले जाएंगे। नहीं साहिब, हमारी जिंदगी तो कब्र की जो है वही जिंदगी असल जिंदगी है। हम दुनिया में रहते हैं सिर्फ वक्त के लिए। दुनिया से जब जाएंगे, जाने के बाद जब हम कब्र में जाएंगे, वहां से हमारी जिंदगी की असल शुरू होगी। याद रखो, ये तो थोड़ी सी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी कब्र की जिंदगी है। बताइए आपने उसका कोई इंतजाम किया है? बताइए आपने वहां के लिए कोई इंतजाम किया है? नहीं, हम तो पूरे दिन पूरी रात फेसबुक, इंस्टाग्राम, जनाबे वाला यूट्यूब में जो है मसरूफ हो चुके हैं। आज हमारे नौजवान देखो रीलों पे रील देख रहे हैं। यार देखो तो सही, वो मुसलमान जिसके हाथ में कुरान होना चाहिए था, आज उसके हाथ में जो है जनाबे वाला मोबाइल आ गया है। मोबाइल आने के बाद वो उस पर जो है इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख रहा है। जनाबे वाला, आज मेरे नौजवानों में तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुमने क्या समझ रखा है? तुम क्या समझते हो तुम्हें इस दुनिया से जाना नहीं है? नहीं साहिब, तुम्हें भी जाना है। आज जो तुम अपने इंस्टाग्राम पर जो तुम जो वीडियो लगाते हो, आज जो स्टेटस लगाते हो, तुमने कैसे स्टेटस लगाना शुरू कर दिए? वो बरहना लड़की तुमने लगाना शुरू कर दी, नंगी लड़कियों को तुमने अपने स्टेटस पे लगाना शुरू कर दिया। क्या समझते हो? इसे समझकर आप गंदी वीडियो लगाते हो कि दुनिया वाले देखेंगे, देखने के बाद समझ जाएंगे कि ये फलाह है, और देखने के बाद मुझे व्यूज मिल जाएंगे, लाइक मिलेंगे, इसलिए तुम गंदी वीडियो लगाते हो, ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। मैं कहता हूँ मुसलमानों, स्टेटस का मतलब तुम समझते हो? स्टेटस किसे कहते हैं? स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सबको बताने के नहीं होते हैं, हालात सबको दिखाने के नहीं होते हैं, हालात सारी कायनात को बताने के नहीं होते हैं। अरे स्टेटस अगर तू लगाता है, गंदी वीडियो लगाता है, तो क्या समझता है सारी कायनात तुझे लाइक कर देगी? लोग तुझे लाइक कर देंगे, लोग तुझे लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं साहिब, अच्छा लगे सारी कायनात भी तुझे लाइक कर दे, फिर भी कोई तुझे फायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर तू चाहता है कि अगर तुझे रब लाइक कर दे तो कसम खुदा की, अगर तुझे स्टेटस लगाना है तो मुसल्ले पे लगा दे। अगर सारी कायनात तुझे लाइक करे या ना करे, अगर तेरे रब ने एक भी लाइक कर दिया, कसम खुदा की ये जिंदगी भी सबर जाएगी और तेरी आखिरत भी सबर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत सरजमीनी जाम हजूर कासिम रजा मंजरी, नारे हैदरी। मेरे भाइयों, अगर तुमने मुसल्ले पे अपना स्टेटस लगा दिया, मुसल्ले पे एक भी स्टेटस लगा दिया, कसम खुदा की अगर रब ने एक भी लाइक कर दिया तो जिंदगी सबरेगी, आखिरत सबर जाएगी। मेरे भाइयों, ये वक्त बड़ा कीमती है, ये जिंदगी बड़ा कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। आप क्या समझते हो कि आप बहुत लंबे जियोगे? नहीं साहिब, आज दिन है जुमेरात का, कल जुमा आ जाएगा, जिंदगी का एक लम्हा खत्म हो गया, जिंदगी का एक दिन खत्म हो गया, कल जुमा होगा
उसके बाद हफ्ता आ जाएगा, एक दिन जिंदगी का जुमा कम हो गया। अब ये जुमा तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ये जुमरात तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। याद रखो, अभी वक्त 1 मिनट अगर कम हो रहा है तो जिंदगी का 1 मिनट कम हो रहा है। याद रखो मुसलमानों, वक्त बड़ा कीमती है, इसको जरा जो है अपने जो अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त जो है संभल जाए, आपका वक्त अच्छा कर जाए, तो याद रखो कुरान पढ़ा करो, रब बड़ा राजी हो जाएगा तुमसे। उसका जिक्र करा करो, रब राजी हो जाएगा। अगर रब को राजी करना है तो नमाजें पढ़ो, रब को राजी करना है गरीबों के काम आ जाओ, यतीमों के काम आ जाओ, बेबसों का सहारा बन जाओ, यतीमों का सहारा बन जाओ। याद रखो, जब तुम ऐसा करोगे तो मदीने वाले तो खुश होंगे, मदीने वाले खुश होंगे तो रब राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी हो जाता है उसका सब काम बन जाता है। ओ मुसलमानों, आज हमारे घरों के माहौल देखो, अल्लाह अकबर, घरों का माहौल देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमने इस्लाम का तरीका छोड़ दिया है। आज हमारे तरीके तो देखो, आज हमारे तरीके देखो, हमने उनके तरीके को अपना लिया जो हमारा ईमान छीनने वाले हैं, जो हमारा ईमान लूटने आए थे। अल्लाह अकबर, उन्होंने इस मोबाइल को पैदा कर दिया। मोबाइल पैदा होने के बाद इसने न जाने कितने मुसलमानों के ईमान को खराब कर दिया, न जाने कितने हमारे नौजवान इस मोबाइल से अपना ईमान हाथ धो बैठे। ये मोबाइल जितने काम की चीज है उतना ही ईमान को बर्बाद करने की चीज है। ये नौजवानों, इसे इस्तेमाल करो तो सिर्फ इसलिए कि ये आपके काम आ जाए। इस पे गंदी स्क्रीन न चलाया करो, इस पे गंदी वीडियो मत चलाया करो। अल्लाह अकबर, आज हमारा माहौल ये है, घर पे बहन बैठी है, हम नंगे टहल रहे हैं। हमारी घर पे बहन जवान है, हम तो जो है जनाबे वाला मॉडर्न हो चुके हैं। अपनी बहन के सामने जो है वो जो है नेकर में टहल रहे हैं, कैपरी में टहल रहे हैं। वो मुसलमान जो पहले खैरत पे मरा करता था, आज अपनी बहन के सामने नंगा हो रहा है। आज वो बहन जो अपनी खैरत पे मरा करती थी, जो अपने आप को कनीज़े फातिमा बताया करती थी, आज वही बहन लोबर में अपने भाई के सामने आ गई है। मुसलमानों, क्या समझते हो कि तुम पर अज़ाब नाज़िल नहीं होगा? नहीं साहिब, हर कौम पे अज़ाब नाज़िल हुआ है। जब उसने अल्लाह की रस्सी को छोड़ा है, जब उसने अपने नबी के फरमान को ठुकराया है, तब उस कौम पे अज़ाब नाज़िल हुआ है, अज़ाब नाज़िल हो गया है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे ऊपर अज़ाब नहीं है? नहीं साहिब, तुम्हारे ऊपर बहुत अज़ाब आ गए हैं। जरा तुम गौर करके तो देखो किस तरह से दुनिया में फंस गए हो। सारी कायनात तुम्हें दबा रही है, सारी कायनात तुम्हें मारने को ले रही है। किस वजह से? यही कि तुमने मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ दिया है, ये इसी वजह से कि तुमने कुरान को छोड़ दिया है। क्योंकि आका फरमाते हैं, ये बंदो, ये मेरे उम्मतियों, मैं आपको 2 चीजें दे के जा रहा हूँ। 2 चीजें अगर इस पर अमल करोगे तो आबाद हो जाओगे, छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आका फरमाते हैं, ये कुरान है, इसको सीने से लगा लेना, आबाद हो जाओगे, छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे। आका ने फरमाया, ये मेरी सुन्नतें हैं, इन पर अमल कर लेना, आबाद हो जाओगे, छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौम मुस्लिम ने कुरान को छोड़ दिया, कौम मुस्लिम ने सुन्नत मुस्तफा को छोड़ दिया। फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, हमें सारी कायनात में सताया जा रहा है। मैं कहता हूँ, अगर आज भी हम कुरान को सीने से लगा ले, सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर ले, तो कसम खुदा हुई, कासिम रजा आपसे वादा करता है, जिस दिन हमने सुन्नत मुस्तफा को अपना लिया, कुरान को सीने से लगा लिया, तो सारी कायनात सर पे बिठाने को तैयार है। कसम खुदा की, उस दिन तुमसे रब भी राजी हो जाएगा और मेरे मुस्तफा भी राजी। आज हमने अपना पूरा वक्त दे दिया मोबाइल को, पूरी रात मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाई, ये मेरी हम उम्र भाई, पूरी रात इंस्टाग्राम पे गंदी रील चला रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये गंदी रील देखा करते हैं। एक वाक्य बताऊं अभी जल्दी का, हज़रात मोहतरम, एक शख्स था ना, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था, रील देख रहा था, गंदी वीडियो आती थी, खुश होता था, ऊपर कर देता था, फिर खुश हो जाता था, फिर देखता था, फिर खुश होता था। अचानक उसकी नंगी बहन का वीडियो उसके सामने आ गया, वो भी रील बनाने लगी उसकी बहन। अल्लाह अकबर, दौड़ा घर पे आता है, आने के बाद कहता है, माँ मेरी बहन गंदी वीडियो बनाती है, मेरी बहन गंदी वीडियो चलाती है। अल्लाह अकबर, माँ ने दामन छाड़ दिया, कहती है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बेटा जा अपनी बहन से पूछ ले। अल्लाह अकबर, आज जो हम तो दूसरों की बेटियों से बात किया करते हैं, पूरी रात उनकी इज्जत का तमाशा बनाया करते हो नौजवान,
मुसलमानों, पूरी पूरी रात जो है तुम उनके जिस्मों की नुमाइश कर रहे हो, पूरी पूरी रात वीडियो कॉल बात कर रहे हो, पूरी पूरी रात जो है इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखने वालों, तुम क्या समझते हो कि रब तुम्हें देख नहीं रहा है? नहीं नहीं, रब तुम्हें जो है अंधेरी कोठरी में भी देख लेता है, रब तुम्हें लिहाफ के अंदर भी देख सकता है, क्योंकि वही तो तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तो तुम्हारा खालिक है, वही तो तुम्हारा मालिक है, वो सब देख रहा है। और याद रखो, आज तुम किसी की बहन की इज्जत का तमाशा बनाओगे, कल तुम्हारे आगे उतर जाएगा, कल तुम्हारे आगे भी यही होगा। अल्लाह अकबर, ये भी किसी की बहन से बात करा करता था, आ गया अपनी बहन के पास, आने के बाद देखा बहन वीडियो बना रही है, रील बना रही है, आने के बाद कहता है बहन ये तेरी वीडियो है? बहन बहुत तेजी के साथ जवाब देती है, हाँ बता मेरी वीडियो है। वो कहता है तू वीडियो बनाती है? वो कहने लगी हाँ मैं बनाती हूँ, बता क्या करेगा। अल्लाह अकबर, कहने लगा बहन तू वीडियो बनाती है? तो वो कहने लगी ए भाई तू क्या समझता है, ए भाई तू क्या समझता है, तू गैरों की बेटियों से बात करने के बाद, गैरों की बेटियों की इज्जत का जनाजा निकालने के बाद क्या तू सादा बच जाएगा? नहीं नहीं, ये मैं बनाती हूँ, दूसरा मुझे भी देख रहा है। गौर करो मुसलमानों, अगर आज तुम किसी की बहन से बात करते हो तो कल तुम्हारी बहन से कोई बात करने तैयार होगा। आज तुम किसी की बेटी का इज्जत का जनाजा निकालते हो तो कल तुम्हारी बेटी से भी कोई बात करने वाला पैदा होगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जतें बची रहे, अगर तुम चाहते हो अगर तुम्हारी इज्जतों का तमाशा ना बने, तो मुसलमानों मुस्तफा की कौल को अपना लो, मुसलमानों कुरान को सीने से लगा लो, कसम खुदा की इज्जतें बरकरार रहेगी, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिल जाएगी। और मेरी बेटियों, वो मेरी बहनों, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, तुम तो कनीज़े फातिमा हो, तुम तो अपने आप को कनीज़े फातिमा बताती थी, हाय तुम्हें किसकी नजर लग गई, हाय तुम्हें किसके हाय पड़ गई, हाय तुम्हें ये किसकी नजर लग गई जो आज तुम अमेरिका के दलदादा लोगों के चक्कर में आकर तुमने अपने जिस्मों की नुमाइश करना शुरू कर दी, तुमने अपने जिस्मों की नुमाइश चौराहों पे निकालना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, वो बेटी जिसके पर्दे का आलम ये था कि जिसका चेहरा कोई नहीं देख सकता था, आज उन्हीं बेटियों के चेहरे को, आज उन्हीं बेटियों के जिस्मों को, आज उन्हीं बेटियों के उनके मुलायम मुलायम जिस्मों को दुनिया तमाशा बना रही है। अल्लाह अकबर, हे मुसलमानों, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी बाप है, इसका जिम्मेदार भी माँ है, इसकी जिम्मेदार भी उसकी बहन है कि उसका भाई है कि जिसने अपनी बहन को रोका नहीं कि तू ऐसा गंदा कपड़ा क्यों पहनती है, जिसकी माँ ने उसे रोका नहीं तू ऐसा गंदा कपड़ा क्यों पहनती है, जिसके बाप ने रोका नहीं तू ऐसा गंदा कपड़ा क्यों पहनती है। अल्लाह अकबर, आज तो हमारे इस्लाम में जो पर्दा चल रहा है, अल्लाह अकबर, इस पर्दे को भी पर्दे की जरूरत पड़ गई है। अल्लाह अकबर, मेरी बहन तू पर्दा अच्छा खरीद कर लाती है, बहुत अच्छा पर्दा होता है, लेकिन आने के बाद इससे तू फिर बेकार कर देती है। हाय इस्लाम के पर्दे को फिर पर्दे की जरूरत पड़ गई है। मुसलमानों, तुम क्या समझते हो, वो बाप जो अपनी बेटी को गंदे लिबास पहनाता है, वो भाई जो अपनी बेटी को गंदे लिबास पहनाता है, तुम क्या समझते हो तुमसे कल मैदान महशर में सवाल नहीं होगा? नहीं साहिब, हर फर्द जिम्मेदार होगा, हर फर्द जिम्मेदार होगा, हर शख्स से उसके बारे में पूछा जाएगा, बता तूने अपनी बहन को गंदे कपड़े पहनने से क्यों नहीं रोका? रब के सामने क्या जवाब दोगे? बताओ क्या जवाब दोगे? रब जब उसके बाप से कहेगा तू तो इसका बाप था, बता रोक सकता था, तूने रोका नहीं, फिर तू क्या जवाब देगा? अगर तुम चाहते हो कि रब के यहाँ पर तुम्हारी इज्जत हो जाए, अगर तुम चाहते हो कब्र में तुम्हारी इज्जत हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि जहन्नम से तुम्हें आजादी मिल जाए, तो कसम खुदा की अपने पहनावे को संभाल लो, अपने कल्चर को संभाल लो, अपने किरदार को संभाल लो, अपने अखलाक को संभाल लो। ए इस्लाम की शहजादियों, ए इस्लाम की माओ, ए इस्लाम की बहनों, मेरी बहनों, तुम्ही से तो इस्लाम चमकेगा, तुम्ही से तो इस्लाम की आबरू बचेगी, तुम्ही तो इस्लाम का गुलशन हो, तुम्ही से तो इस्लाम की किरणें निकलेगी, तुम्ही से तो इस्लाम का गुलशन खिलेगा। आज जो लोग कहते हैं, ये लोगों, आज जो तुम कहते हो कि कोई गौसे पाक पैदा नहीं हो रहा है, कोई कहता है आज जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ रहा है, आज कोई कहता है जनाबे वाला बगदाद में अब्दुल कादिर जैसा कोई पैदा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ कि जब माँ उम्मुल खैर फातिमा हुआ करती थी तो बेटा, जब बाप अबू सालेह हुआ करता था, जब माँ उम्मुल खैर फातिमा हुआ करती थी तो बेटा दुनियादार नहीं हुआ करता था, बल्कि गौसे पाक हुआ करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म,
ख्वाजा का हिंदुस्तान मस्ल के आला हजरत मुफ्ती कासिम रजा मजरी बरेली शरीफ नारे हैदरी। जब माँ फातिमा कनीज़े फातिमा हुआ करती थी, बाप अबू साले हुआ करता था, तो जनाबे वाला गौसा बेटा गौसे पाक हुआ करता था, बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ करता था, बेटा अर्तगुल गाजी हुआ करता था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज तुम्हें किसकी नजर लग गई? आज इस्लाम पे किसकी नजर लग गई? अरे तुम्ही से तो इस्लाम फैलेगा। ये मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, तुम्ही से तो इस्लाम फैलेगा। अब इन्हीं बच्चों से तो इस्लाम का मुस्तकबिल संभलेगा। मुस्तकबिल अगर संभालना है तो अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। ये मेरी बहनों, तुम तो कनीज़े फातिमा हो। तुम्हारे पर्दों का आलम तो ये हुआ करता था कि जब तुम निकला करती थी कोई तुम्हारे जिस्म को देख नहीं सकता था। अल्लाह अकबर। तुम तो कनीज़े फातिमा हो। सुनो, फातिमा के पर्दे का आलम क्या था? ये मेरी बहनों, तुम क्या समझती हो तुम बड़े मालदार बाप की औलाद हो? तुम क्या समझती हो तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है? तुम क्या समझती हो तुम्हारे बाप के पास बहुत सरमाया है? नहीं नहीं साहिब, तुम्हारे पास क्या दौलत है, तुम्हारे पास क्या पैसा है? मैं कहता हूँ सारी कायनात के मालिक, सारी कायनात के ताजदार, जिसका नाम हम लेते हैं, जिनके हम उम्मती हैं, जिनको हमारे नबी हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, वही तो सारी कायनात के मालिक है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका की बेटी के पर्दे का आलम सुनो। मेरे आका सारी कायनात में सबसे मालदार है। अगर आप किसी भी एंगल से ले लीजिए, सरकार सारी कायनात में अफजल है। सारी कायनात के मालिक सरकार, सारे अंबिया के ताजदार सरकार। फिर आपकी बेटी का पर्दा देखो, बेटी का पर्दा सुनो। फातिमा के पर्दे का आलम सुनो। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आका फरमाते हैं, फातिमा तुमने चांद देखा? फातिमा तुमने चांद देखा? फातिमा कहती है, बाबा मैंने चांद नहीं देखा है, बाबा मैंने चांद नहीं देखा है। आका फरमाते, फातिमा चांद क्यों नहीं देखा है? फातिमा कहती है, बाबा मैंने चांद नहीं देखा। फातिमा, आका फरमाते हैं, फातिमा सब लोगों ने चांद देखा, तमाम लोगों ने चांद देखा, लेकिन तुमने चांद क्यों नहीं देखा? तब फातिमा कहती है, बाबा जब सब लोगों ने चांद देखा है तभी तो आपकी बेटी ने चांद नहीं देखा है। गोया कि फातिमा दुनिया वालों को बता रही थी, दुनिया की बेटियों को पैगाम दे रही थी, ये बेटियों, जिस चांद पर गैर महरम की नजर लग जाए तो उसे फातिमा देखना पसंद भी नहीं करती है। फातिमा को देखना वो चांद गवारा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। तुम तो कनीज़े फातिमा हो, तुम तो इस्लाम की शहजादी हो। तुम्ही से तो इस्लाम फैलेगा, तुम्ही से तो इस्लाम का गुलशन आबाद हो जाएगा, तुम्ही से तो इस्लाम जनाबे वाला फैलेगा, तुम्ही तो इस्लाम के मुस्तकबिल हो। अल्लाह अकबर। और सुनो फातिमा का पर्दा। एक मर्तबा आका चल रहे थे, हजरत मोहतरम जनाबे फातिमा उनके पीछे थी, फिर उनके पीछे हजरत अली थे। अल्लाह अकबर। हजरत आका जनाबे आका आगे चल रहे थे, मेरे मदीने के ताजदार आगे चल रहे थे। फिर उसी कदम पर हजरत फातिमा अपने कदम को रख देती थी, फिर उसी कदम पर हजरत अली अपने कदम को रख देते थे। गोया के दुनिया वालों से कह रहे थे, ये दुनिया वालों, फातिमा का पर्दा ऐसा है जिसे आसमान भी नहीं देख सकता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज भी वक्त है सुधर जाओ। मुसलमानों, आज भी वक्त है संभल जाओ, वरना वो दिन भी आएगा, अल्लाह अकबर, तुम्हारे हाथों से तुम्हारा ईमान छीन लिया जाएगा, तुम्हारे घरों से तुम्हारे ईमान को निकाल कर छीन लिया जाएगा, तुम्हारे दिलों से तुम्हारे इस्लाम को छीन लिया जाएगा। खुदारा मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करने आया हूँ, मैं रसूल का पैगाम आपके सामने लाया हूँ, मुस्तफ़ा का पैगाम आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जतें बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जतों की आबरू बची रहे, तो खुदारा आज भी वक्त है मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपना लो, मुस्तफ़ा को सीने से लगा लो, मुस्तफ़ा के कुरान को सीने से लगा लो। कसम खुदा की आबाद होकर चले जाओगे, छोड़ दोगे तो बर्बाद होकर चले जाओगे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, जो आया है जाएगा, जो आया है जाएगा। और तुम क्या समझते हो जाने वाला ऐसे जाता है तो दुनिया वालों को कोई पैगाम नहीं देता है? नहीं नहीं साहिब, दुनिया वालों को पैगाम देकर जाता है। ये दुनिया वालों, जो तुम आज मुझे देख रहे हो, मैं बेबस पड़ा हूँ, मैं नहा भी नहीं सकता, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मुझे
तो चलाने वाले भी 4 लोग हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया में रह जाओगे? नहीं नहीं साहिब, मरने वाला पैगाम देकर जाता है। ये दुनिया वालों, आज जिस तरीके से 4 लोग मुझे लेकर जा रहे हैं, आज जिस तरीके से मुझे 4 लोग कांधे पे उठा के लेकर जा रहे हैं, एक दिन वक्त तुम्हारा भी आएगा, न तुम खुद नहा सकोगे, न कुछ बोल सकोगे, न कुछ कह सकोगे। 4 लोग तुम्हें उठाएंगे, कब्र में डाल देंगे। और आज जो दोस्ती पर इतराते हैं लोग, अजान का तक अदब नहीं करते हैं ये लोग। आज तक नमाज का वक्त होता है, ये चौराहों पे काट देते हैं जिंदगी। अजान होती है, अजान सुनना नहीं चाहते, सोचते अजान लग रही है कब खत्म होगी। अल्लाह अकबर। मेरे मुसलमानों, तुमने अपनी पूरी जिंदगी का वक्त चौराहों पे गुजार दिया। अब वक्त ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी चौराहों पे गुजारो। तुम ये नहीं हो कि अपनी जिंदगी चौराहों पे गुजारो। वो लोग जो दोस्ती में अपनी जिंदगी काट रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई, ना दोस्त काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना बहन काम आएगी। मैदान महशर में एक एक नेकी के लिए तरसोगे। जब भाई से कहोगे भाई एक नेकी दे दे, कहेगा जिंदगी में तेरा भाई था, यहाँ पर कोई नहीं हूँ। माँ के पास जाओगे, माँ एक नेकी की जरूरत है, जन्नत में चला जाऊंगा। माँ कहेगी बेटा तुम मेरा बेटा जिंदगी में बेटा था, दुनिया में बेटा था, यहाँ पर मैं तेरी माँ नहीं हूँ। बाप के पास रोते हुए जाओगे, कहोगे बाप तूने तो मुझे पाला था, तू मुझे बहुत प्यार किया करता था, मैं तेरा लाडला था बाप, तूने पूरी जिंदगी मुझ पर लगा दी, आज एक नेकी की जरूरत पड़ी है, बाप दे दे। बाप कहेगा मैं जिंदगी में तेरा बाप था, मैं दुनिया में तेरा बाप था, यहाँ पर कोई नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सारी कायनात में घूमोगे, यहाँ तक के हदीस पाक में आया है, तमाम नबियों के पास जाओगे, आदम के पास जाओगे, कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और से मदद मांग लो। उसके बाद शीश के पास जाओगे, शीश कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और से मदद मांगो। हजरत मोहतरम, उसके बाद जो है तुम तमाम हजरत इब्राहिम के पास जाओगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और से मदद मांगो। उसके बाद जो है तुम इस्माइल के पास जाओगे, मूसा के पास जाओगे, ईसा के पास जाओगे, तमाम लोग कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी और से मदद तलब करो, आज किसी और से मदद मांग लो। वहां पर भी अगर कोई काम आएगा तो मुस्तफा आएंगे। जब तुम मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दोगे, कहोगे आका हम बहुत परेशान हैं, ये मैदान महशर की आग पीछा कर रही है, आका हम अपने गुनाहों में भीगे चले जा रहे हैं, आका आज आप ही हमारे मददगार हैं। तब मेरे आका कहेंगे अनालहा अनालहा अनालहा, ठहरो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भी मुसलमानों, तुम क्या सोचते हो? अल्लाह अकबर। मुस्तफा के सामने जब तुम हाजिरी दोगे तो क्या सोच कर दोगे? बताओ तो सही। आका इतना प्यार करते हैं, फिर तो आका कहेंगे मैंने तो कहा था नमाज पढ़ा करो, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मैंने कहा था ज़कात दिया करो, ज़कात क्यों नहीं दी? मैंने कहा था माँ बाप का अदब करा करो, माँ बाप का अदब तुमने नहीं किया। अल्लाह अकबर। बताइए मैदान महशर में किस तरीके से तुम हाजिर होगे, मैदान महशर में रब के हुजूर में किस तरीके से हाजिर होगे। अल्लाह अकबर। आज तो मुसलमान से जब मौलाना कहते, इमाम साहब कहते, ये बंदे नमाज पढ़ लिया कर, ये बंदे अच्छे काम कर लिया कर, कहता है कल देखा जाएगा। आज किसी से कहो ना नमाज पढ़ो भाई कल देखा जाएगा, कहो रोजे रख लो कल से रख लेंगे, अगर कहो अच्छे काम कर लो कल देखा जाएगा। मैं कहता हूँ अगर ये जिंदगी का आखिरी कल हुआ, अगर कल तुझे मौत आ गई, अगर खुदा न खास्ता कल का दिन देखने न मिला, तेरी रात में मौत आ गई, तो बता तू कल देखा जाएगा। कल जब तेरे दोस्त, तेरे भाई, तेरे बाप तुझे कब्र में उतार देंगे, कब्र में उतारने के बाद तुझ पे हजरात मोहतरम पतले डालकर उस पर चढ़कर फिर उस पर मिट्टी डालेंगे। और बाज तो ऐसा होता है, तेरा दोस्त ऐसा होता है, मिट्टी डालता है, डालने के बाद वहीं पर इस तरीके से झाड़ देता है, झाड़ने के बाद कहता है मेरे भाई, वो उसका पैगाम यही देता है दुनिया वालों को, ये दुनिया वालों अकड़ कर मत चलो, ये दुनिया वालों अकड़ कर मत चलो, तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है, तुम्हारी औकात सिर्फ यही है कि मिट्टी आई हाथ पे और झाड़ दी गई। कहो नमाज पढ़ लो देखा जाएगा। मैं कहता हूँ क्या देखा जाएगा? कल जब तू पुलसरात से कट कर गिर रहा होगा तो देखा जाएगा। कल जब मैदान महशर में भड़कती हुई आग तेरा पीछा कर रही होगी तो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मुसलमानों, आज
भी वक्त है, अपने रब के हुजूर में तौबा कर लो। कसम खुदा की वो माफ फरमा देगा। वो रहीम है, वो करीम है, वही तो खालिक है, वही तो रब्बुल आलमीन है, वही तो अहकमुल हाकिमीन है। कसम खुदा की रब फरमाता है, बंदे तू मेरी बारगाह में तौबा करके देख। तू क्या समझता है मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ? रब फरमाता है, मैं 70 माओं से ज्यादा तुझे प्यार किया करता हूँ। तू मेरी बारगाह में आह निकाल के तू देख, तू मेरी बारगाह में तौबा करके तू देख। कसम खुदा की तेरा रब तुझे माफ फरमाने वाला है। तू गुनाह लेकर आएगा, तेरा रब तुझे तेरी नेकियों में बदल देगा उन गुनाहों को। तेरा रब हर चीज पे कादिर है, चाहे तो इंसान को हैवान बना दे, हैवान को इंसान बना दे। अगर मेरा रब चाहे तो पेड़ बोले, इंसान ना बोले। अगर मेरा रब चाहे तो जानवर बोले, इंसान ना बोले। रब हर चीज पे कादिर है। रब ने पैदा किया है, रब के पास जाना है तो मुसलमानों तैयारी कर कर जाओ। मुसलमानों सबको जाना है, याद रखो सबको जाना है। तो उसके लिए करना क्या है? हमें नमाजें पढ़ना है, माँ बाप का अदब करना है, भाइयों के साथ अखलाक के साथ रहना है। इस्लाम का गुलशन अगर तुम चाहते हो खिले, इस्लाम हमेशा फूले, इस्लाम का गुलशन हमेशा खिलता रहे, तो बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करना होगा। बच्चों को दीन पढ़ाना होगा, बच्चों को दीन पढ़ाना होगा। घर में इस्लामी माहौल पैदा करना होगा। और याद रखो, अगर तुमने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर लिया, अगर कसम खुदा की अगर मेरी माओ ने इस्लाम का कल्चर अपना लिया, तो बेटे आज भी गौस पैदा होंगे, बेटे आज भी अब्दुल कादिर पैदा होंगे, बेटे आज भी अहमद रजा पैदा होंगे, बेटे आज भी शाजी मियाँ पैदा होंगे। मैं कहता हूँ आज जो लोग कहते हैं कि बेटे पर हमारा असर नहीं जाता है, बेटे पे असर नहीं जाता है। माँ के पेट में बच्चा हो, दवाई खिला दी जाए तो बच्चे को असर पहुँच जाता है। बताइए वो पेट के अंदर है, दवाई खिलाई जा रही है, किसकी? बच्चे की। तो असर पहुँच रहा है। और याद रखो, अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चों पे असर नहीं पहुँचेगा, नहीं जरूर पहुँचेगा। अल्लाह अकबर। गौसे पाक जब अपने उस्ताद के पास गए, उस्ताद के पास जाने के बाद जब उन्होंने कहा औज़ बिल्लाह पढ़ो, तो गौसे पाक ने 18 पारे कुरान के पढ़ दिए। किस लिए? जब पूछा गया कि आपने 18 पारे कैसे सुनाए, तो आप कहते थे मेरी माँ 18 पारों की हाफिज थी। अल्लाह अकबर। असर किसका? माँ का बच्चों पे जरूर पड़ा करता है। ये बहनों, जब तुम हमल की हालत में हुआ करो तो नमाज पढ़ा करो, कुरान की तिलावत करा करो। बच्चों पे अच्छा असर पहुंचेगा। बच्चे इस्लाम वाले पैदा होंगे। जब तुम इस्लाम से मोहब्बत करोगे, इस्लाम का गुलशन आबाद होगा। जब तुम इस्लाम की कल्चर को अपनाओगे तो एक दिन तुम देखोगे कि इस्लाम का ऐसा गुलशन खिलेगा, ऐसा गुलशन खिलेगा कि सारी कायनात में इस्लाम नजर आएगा। मैं अपनी बात को बस यही खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। मेरे बाद नगमगी का दूल्हा, शायर अहले सुन्नत, मुकद्दर का सिकंदर, जनाब नईम अख्तर साहिब तशरीफ फरमा है। अच्छी नात सुनाते हैं, सरकार की नात सुनाते हैं। और याद रखो, नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, उसे सुनना मेरे आका की सुन्नत है। इनाम से नवाजना भी मेरे आका की सुन्नत है। याद रखो, अगर तुम अपने बच्चों को दीन सिखाओगे तो इस्लाम आबाद होगा। मैं अपनी बात को बस यही खत्म करता हूँ कि बस चलते चलाते जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। बस मकसद हयात इबादत खुदा की है। पढ़िए नमाज, मस्जिदे आबाद कीजिए, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे बोलने में कोई अगलात वाक़े आ गए हो, मौला माफ़ फरमा। मौला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला मरहूम तारिफ खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमा। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।